शिरोमणि संघ सामाजिक एवं राजनीतिक समानता के प्रतीक शिरोमणि संत रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान मेरे साधु संत और धरा पर विराजमान मेरे भाइयों बहनों, काफी दूर से लगभग 200 किलोमीटर दूर से चलकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। सब प्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने आते ही बहुत स्वागत किया और आते ही बोलने के लिए सबसे पहले मेरा ही नाम रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्गुण दास जी, बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद आपका। मेरे निर्गुण दास जी से बहुत काफी पुराने संबंध हैं। काफी दिन से समाज के प्रति जगह जगह स्थान की बात करते रहे। बहुत जगह आपने कोशिश करके बहुत जगह हम घूमने, काफी नगीना बहुत बहुत दूर गए हैं, तो अब भी याद है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे नहीं, बोला रविदास भगवान की, बोला रविदास भगवान की। बोलो तो फिर ऐसे बोलो। रविदास भगवान जी ने हमें ऐसा चाहूं राज में, वो ऐसे राज की कल्पना करते थे कि तो जहां कोई छोट बड़े में कोई मतभेद ना हो, कोई जातिवाद या धर्मवाद कोई ऐसा ना हो। और एक और कहावत है उनकी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन में कोई विश्वास है, धैर्य है, तो फिर चाहे कहीं भी कटौती में गंगा हो सकती है। कुछ बात मैं बाबा साहब के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अपने समाज के लोग काफी यहाँ एकत्रित हैं और माताएं बहनें भी हैं। हमारे बाबा साहब का जीवन बड़े संघर्ष में व्यतीत हुआ। अगर उनके जीवन का विवरण मैं करने लगूं, हाँ जी चलो कोई बात नहीं, चलिए इनका भी कर आइए। वैसे तो बाबा साहब ने भी काफी कुछ, रविदास जी से भी कुछ, उनकी वाणी से भी कुछ सीख कर कार्य किया था। बाबा साहब का जीवन बड़े संघर्ष में व्यतीत हुआ। जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, छूत का बोलबाला चरम सीमा पर था। तब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो छूत का बोलबाला चरम सीमा पर था। जैसे आज हमको बोलने की, भाषण देने की, खाने की, पीने की, पढ़ने की, शिक्षा ग्रहण करने की आज सुविधा है, उस समय इन सुविधाओं का अभाव था। जब बाबा साहब अध्ययन कर रहे थे तो आपको विश्वास नहीं होगा, एक कमरा हुआ करता था, उसमें ही रहना, उसमें ही सोना, सारे परिवार को रहना।
और बारी बारी से सोने का मौका मिलता था और बाबा साहब रात भर पढ़ते थे। तो ऐसा समय हम और आपके सामने तो हम सुन सकते हैं, देखने को शायद मुश्किल मिलेगा। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा व शेरनी का दूध है। आपने बाबा साहब को देखा, इतने विकट विपरीत माहौल में, छुआछूत के चरम सीमा के एकदम अभाव में 25 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान बाबा साहब को था। यानी 25 डिग्रियां हासिल की थी। अगर उनका विवरण करने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, शायद उनका विवरण पूरा नहीं हो पाएगा। और 9 भाषाओं का ज्ञान कंठस्थ था। ऐसे ही नहीं भारत के संविधान निर्माता कहलाए, भारत के भाग्य विधाता में बहुत से आदमी कहते हैं, सभी अधिकांश कहते हैं कि दलितों के मसीहा। दलितों के तो मसीहा थे, लेकिन वो राष्ट्रीय मसीहा, राष्ट्रीय मसीहा। उन्होंने पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को दिया है। उन्होंने विदेशों में भी शिक्षा ग्रहण की है। तो उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसको जितना पिएगा वह उतना ही धाड़ेगा। तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बहन बेटियों से मेरी से निवेदन है, बच्चों को चाहे एक बार तो एक रोटी कम मिल जाए, शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए जरूर भेजना चाहिए। बाबा साहब की तरह संकट नहीं है अब इस समय, बहुत कम, बहुत कुछ हमें सुविधाएं मिली हुई हैं। तो शिक्षा जरूर प्राप्त करना। दूसरा था संगठित रहो। जैसे आपस में हमें संगठित रहकर, संगठन में बड़ी ताकत हो। आपने देखा होगा, अभी मैं रास्ते में एक अंगूर वाला, खुले अंगूर थे, कुछ गुच्छे में अंगूर थे। मैंने पूछा क्या भाव है? अंगूर वाला बोला, बाबूजी खुले अंगूर, जो ये खुले हुए अंगूर हैं ये 100 रुपए किलो है, और जो गुच्छे में बंधे अंगूर हैं वो 200 रुपए किलो। मैंने पूछा इतना अंतर क्यों? तो उसने तो, अगर गलती कुछ गलत ना मानो तो उसने गाली देकर कहा कि ये सब नहीं रह पाए, इसलिए इनकी कीमत। वो माइक दे दो। हेलो, वो माइक दे दो। बाबूजी खुले अंगूर भी वही है और बंधे गुच्छे में अंगूर भी वही है, लेकिन ये खुले अंगूर संगठित नहीं रह पाए, इसलिए इनकी कीमत आधी रह गई। और जो गुच्छे में बंधे अंगूर है वो संगठित थे, इसलिए उनकी कीमत 200 रुपए किलो दुगनी हो गई। इसलिए आप अपनी कीमत दुगनी चाहेंगे या आधी चाहेंगे? जोर से बोलो। दुगनी चाहेंगे ना? तो बोलो बाबा साहेब। ऐसी नहीं, महिलाएं तो बोल ही नहीं रही। बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो संगठन का दूसरा, अपनी बहन बेटियां सुबह सुबह झाड़ू लगाती है। झाड़ू भी स्वच्छता का प्रतीक कहलाती है, लेकिन अगर वो भी हमारी और आपकी तरह बिखर जाती है तो वो भी डस्टबिन में डाली जाती है। आपने देखा होगा, झाड़ू जब लगाते हैं तो स्वच्छता का प्रतीक कहलाती है, और लेकिन अगर वो भी बिखर जाए यानी संगठित नहीं रह पाती है तो उसको भी कूड़ेदान में आप लोग डाल देते हो ना, फिर नई झाड़ू लेने जाते हो। इसलिए संगठित रहना। और बहुत बड़ा उदाहरण अगर देखने को आपने गांव में देखा होगा,
मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खियां जब इकट्ठा होती हैं तो बड़ा मधुर शहद इकट्ठा करके करती हैं। उनको जरा सा छेड़ के देख लेना, उनमें कितना संगठन है। ऐसे संगठित रहना, कभी अपने मेल विवाद भाई बहन बाद में मत पड़ जाना, मत किसी के बहकावे में आ जाना। बहुत से लोग आपको बहकाएंगे, आपको उकसाएंगे, लड़ाएंगे, एक दूसरे में लड़ाएंगे, मत लड़ जाना। और तीसरा मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष करने का मतलब ये नहीं है कि आपस में बैर दुश्मनी लड़ो, लड़ाई झगड़े करो। अगर लड़ना भी पड़े तो विधानसभा लोकसभा पढ़ने के लिए, लोकसभा विधानसभा जिला पंचायत आदि के लिए, सबके लिए लड़ाई लड़ना और लड़के जीत जाना। और एक बात ध्यान रखना, हार के जीत होती देखिए, जीत के हार होती नहीं देखी है। अगर हारे हो तो एक बार जीतोगे अवश्य, ये उद्देश्य बना लेना, अपना एम बना लेना। अगर हारे हो तो अवश्य जीतोगे। एक बात ध्यान रखना, एक बार आपने देखा होगा, आपने लोहे की हथौड़ी को देखा होगा, सबके घर में होगी। सुनार जब सोने की चीज बनाते हैं तो हथौड़ी से पीटता, लेकिन उसकी आवाज नहीं आती। आपने देखा होगा, सुनार जब सोने का जेवर बनाता है तो हथौड़े की उससे चोट मारता, लेकिन उससे आवाज नहीं आती। और हथौड़ी अगर लोहे को पीटती है, लोहे को अगर उससे पीटती है तो आवाज आती है ना, आवाज आती है। तो लोहे ने सोने से कहा, पूछा, हे सोने, जब तुम पिटते हो तो आवाज नहीं आती, हथौड़ी वही लोहे की होती है, लेकिन जब मुझ पे हथौड़ी वार करती है तो इसमें आवाज आती है, ऐसा क्यों? तो लोहे ने उत्तर दिया कि ऐसा हो कि क्योंकि जो अपने अपने को मारते हैं तो उसमें दर्द ज्यादा होता है। अपने अपनों के साथ अगर विश्वासघात करते हैं तो उसमें दर्द ज्यादा होता है। अपने को बनकर किसी के साथ विश्वासघात मत करना, धोखा मत देना, कभी मत देना। और निर्गुण दास जी के बारे में एक छोटी सी बात और मैं कहूंगा कि आपने एक बार एक राजा के दरबार में, महाराज जो राजा था, राजा ने क्या कहा, 10 हीरे नकली थे, एक हीरा असली था। 11 हीरे मिलाकर डाल दिए और कहा कि दरबार में जाओ, मुनादी करा दो कि जो असली हीरे को पकड़ के दिखाएगा उसको राजपाट का 1/4 भाग दान दे दिया जाएगा। बड़े बड़े विद्वान लोगों ने आकर उसमें अपनी जोर आजमाइश की, लेकिन असली हीरे को पकड़ नहीं पाए। बाद में एक बिल्कुल ब्लाइंड, अंधा व्यक्ति आता है, उसने कहा कि महाराज मुझे अनुमति दीजिए, मैं असली हीरे को पकड़ के दिखाऊंगा। महाराज बोले, राजा बोले, करे अच्छे विद्वान लोगों ने अपनी अपनी ताकत लगाई, बुद्धि लगाई, लेकिन असली हीरे को पकड़ नहीं पाए। तुम कैसे पकड़ पाओगे? उन्होंने कहा महाराज मुझे अनुमति दीजिए, मैं असली हीरे को पकड़ के दिखाऊंगा। खैर उनको अनुमति दी और अंधे ने असली हीरे को पकड़ के राजा साहब के हाथ में दे दिया। राजा साहब ने कहा कि जाओ, राजपाट का 1/4 भाग तो दान दे दिया गया, लेकिन ये बताओ असली हीरे को पकड़ा कैसे? तो अंधा बोला महाराज असली हीरे की तासीर मैं निर्गुण दास जी की तरह शीतल होती है, यानी असली हीरा शीतल होता है और नकली हीरे की तासीर गर्म होती है। इस आधार पर मैंने इनको असली हीरे को पकड़ा है। और एक और उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। एक बार आपने मंदिर देखे होंगे,
मंदिर में जब मूर्ति का निर्माण होता है, मूर्ति बनाई जाती है तो पत्थर से बनाई जाती है। पत्थर अगर टूट जाए, मूर्ति ना बने, या मूर्ति भी टूट जाए तो बहन बेटियां बहुत जानती हैं हमारी, अगर मूर्ति टूट जाए तो उसको घर में नहीं रखते, उसको कहीं पानी के किनारे, कहीं पेड़ की जड़ में रख जाते हैं। इसी तरह जब मूर्ति का निर्माण हो रहा था तो जो पत्थर टूट जाते हैं तो उनको 2x2 का पत्थर नीचे फर्श में लगा दिया जाता है, और मूर्ति अगर जिसकी बन जाती है उसको मंदिर में रख दिया जाता है। तो अब एक बात बताओ, पत्थर जो मूर्ति बन गई उसकी पूजा हो गई, और जो ये था वो नीचे रहा, वो पैरों में कुचलने लगा। मेरा मतलब महान कैसे बनते, बाबा साहब महान कैसे बने, मेरा उधर की तरफ आप समझना मेरी बात। तो पत्थर ने पूछा, हे मूर्ति, जिस मकराने से आपको लाया गया उसे भी वहीं से मुझे लाया गया, और जिस व्यापारी ने तुमको खरीदा उसी व्यापारी ने मुझे भी खरीदा, और खन खन की आवाज तुझ में आई तो खन खन की आवाज मुझ में भी आई, और जिस गाड़ी से तुझे लाया गया उसी गाड़ी से मुझे लाया गया। लेकिन आप पूजनीय हो गई और मैं पैर में कुचलनीय हो गया, क्यों, इतना अंतर क्यों? तो मूर्ति ने कहा, हे पत्थर, जब हजारों बार छेनी और हथौड़े की चोट मेरे ऊपर पड़ रही थी, कभी सर बना, कभी हाथ बना, कभी पैर बना, कभी नाक बनी, कभी मुंह बना, कभी कूला बना, कभी पूरी पैर बने, लेकिन मैं कभी विषम परिस्थितियों में भी घबराई नहीं, यानी टूटी नहीं, मैं घबराई नहीं, इसलिए मैं पूजनीय हो गई, और तुम विषम परिस्थितियों में घबरा गए, चोट सहन नहीं कर पाए, इसलिए तुम पैर में कुचलनीय हो गए। कहते हैं, कहो उसी से जो कहे न किसी से, कहते हैं कहो उसी से जो कहे न किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। इसी के साथ, वैसे तो मुझे 2-4 मिनट, क्योंकि मैं भी 200 किलोमीटर चल के गाड़ी में आया, मेरे साथ मेरे आदरणीय चौधरी राजकुमार जैन जी समधी साहब, और आदरणीय शाडू भाई जी, मेरे बड़े विजेंद्र प्रताप जी जो बैंक से रिटायर्ड हैं, समधी साहब मेरे ट्रैफिक इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हैं। हम लोग यहाँ आए और मेरे शाडू जी का पुत्र आया, गाड़ी चलाने को ड्राइवर भी नहीं था, मेरी गाड़ी खुद भी थोड़ी खराब थी, लेकिन आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे यहाँ तक खींच के लाया। मैं अपने आप नहीं आया, अपने आप नहीं आया, आपका स्नेह और प्यार मुझे यहाँ तक लेकर आया। निर्गुण दास जी की वाणी जो मुझे बार बार प्रेरित कर रही थी, मुझे बार बार यहाँ लाने के लिए प्रेरित कर रही थी, मैं उसके कारण आया हूँ। आपका बहुत स्नेह मिला पूरे ग्रामवासियों को, उपस्थित सभी सत्संग में साधु संतों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। अपनी वाणी को विराम दूंगा, और उससे पहले बोलो रविदास भगवान की। ऐसे नहीं भाई, एक बार ऐसे हाथ उठा के बोलो, पूरे गांव में क्या, पूरे हरिद्वार तक, सहारनपुर तक चल जाए, बोलो रविदास भगवान की। रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं अपने